नाज़रीन, आपने ये तो सुना होगा कि चोर डाकू आम शहरियों से उनका माल छीनते, नकदी छीनते और उन्हें उनकी कीमती अशिया से महरूम कर देते हैं। लेकिन आपने ये नहीं सुना होगा कि जो इसकी आवाम की हिफाजत करने वाले हैं वो भी ऐसा काम करते हैं। नाज़रीन, ऐसा एक अफसोसनाक वाक़या हाफिज़ाबाद में पेश आया है, जहाँ पर एक शख्स जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, वो तरबूज के ट्रक को मोज़ा बोन कलां का जो राइस मिल है वहाँ पर उसको जो है वो उसका वज़न करवाता है कंप्यूटराइज्ड कांटे पर। और वज़न करवाने के बाद जो ट्रक है वो एक साइड पर खड़ा होता है, तो वो जो बंदा है मोहम्मद रियाज नामी, वो ट्रक वालों से कोई हिसाबो किताब कर रहा होता है। तो इतने में जो अपने पेट्रोलिंग पुलिस की गाड़ी जो है वो वहाँ पर आती है। पेट्रोलिंग पुलिस जो है चौकी जोरियाँ की, वो वहाँ पर आती है और जो है वो ट्रक ड्राइवर को ये कहती है कि हमें जो है 15 अदद तरबूज जो है वो हमारी गाड़ी में रख दो। वो जो ट्रक वाला है वो जाता है मोहम्मद रियाज साहब के पास, जो कि एक रिटायर्ड स्कूल टीचर है, और उन्हें कहता है कि ऐसे ये जो पेट्रोलिंग वाले हैं, पेट्रोलिंग एहलकार हैं, वो 15 जो है वो तरबूज मांग रहा है। जिस पर कि वो जो शख्स स्कूल टीचर है वो उनके पास जाता है और उन्हें कहता है जनाब, गाड़ी जो है इसका वज़न भी हो चुका है और इसकी रकम भी अदा हो गई है, तो लिहाजा इतनी बड़ी तादाद में मैं आपको ये भी जो है वो नहीं दे सकता। तो आखिर ये देखें, जो 15 तरबूज हैं, अगर एक तरबूज को भी 3 अगर किलो से हो, 50 किलो को 3 से दिया जाए तो 150 रुपये का एक दाना हो, तो इसको ज़रब दे दें आप 15 से, तो ये क्या अमाउंट बनती है। वो शख्स उन्हें कहता है कि मैंने पेमेंट कर दी है, तो लिहाजा मैं इतनी बड़ी तादाद में आपको नहीं दे सकता। उस पर के जो कांस्टेबल साहब हैं, नवीद उनका नाम बताया जाता है, ये बाकायदा FIR भी चल रही है और ये FIR के ही जो है उसके अल्फाज हैं जो कि हम आपको अपनी ज़ुबान से बता रहे हैं। तो इस पर के जो कांस्टेबल साहब हैं वो गुस्से में आ जाते हैं, आग बगुला हो जाते हैं और जो है वो उस शख्स को जो कि स्कूल टीचर है उसे गालम गलोच करते हैं और उस पर तशद्दुद शुरू कर देते हैं। इतने में जो है वो उनके जो साथी एहलकार हैं वो भी तशद्दुद करना शुरू कर देते हैं और फिर उसके बाद वो जो स्कूल टीचर है उसे जो है ना गाड़ी के साथ बांध कर जो है उस पर तशद्दुद किया जाता है। फिर उस शख्स को तशद्दुद के बाद गाड़ी में डाला जाता है, उसे चौकी जोरियाँ जो है पेट्रोलिंग की जो चौकी है वहाँ पर उसे ले जाते हैं। को तकरीबन 30 मिनट वो शख्स बताता है कि मुझे गाड़ी में रखने के बाद जो है मुझे चौकी जोरिया में ले जाया जाता है और फिर मुझे 2 घंटे जो है वो ज़हनी तशद्दुद और जिस्मानी तशद्दुद मेरे पर किया जाता है, मुझे टॉर्चर किया जाता है। और फिर जब चौकी में पता चलता है कि मेरा जो बेटा है वो आर्मी में विंग कमांडर है, तो फिर मुझे जो है वो आज़ाद कर देते हैं। तो इस शख्स ने बाकायदा एक FIR जो है ना वो दी है। ये हाफिज़ाबाद के जो है ये वहाँ के ये रिहायशी हैं, इन्होंने FIR बाकायदा इन्होंने दर्ज करवाई है और उस पर जो है मुतालबा की है कि मेरे साथ जो सख्त ज़्यादती हुई है उसका जो है वो तदारक होना चाहिए। मेरा जो ज़हनी तशद्दुद है, जिस्मानी तशद्दुद, और बाकायदा उसमें ये दर्ज किया गया है कि मेरी इज़्ज़त की पामाली की गई है। तो नाज़रीन, अब बात यह है कि ये हुकाम को ये देखना होगा, जो सूबा पंजाब के जो हेड्स हैं, जो वज़ीर आला साहबा हैं, उन्हें देखना होगा कि आप जहाँ पर इतने अच्छे काम कर रही हैं, IG पंजाब जो है वो ज़ीरो टॉलरेंस की पॉलिसी पर अगर वो गामज़न है और मुल्क में अच्छा निज़ाम हम लेकर आना चाहते हैं, वहाँ पर ये कैसे मुमकिन है, इसकी तहकीकात होनी चाहिए। ये शख्स जो है जो कि ये जो एक FIR लॉन्च की गई है उसमें ये जो तमाम चीज़ें हैं, इन चीज़ों की इन्वेस्टिगेट होना चाहिए। और ये क्यों एक आम शहरी के साथ, अगर जैसा वो बता रहा है, ये क्यों एक आम शहरी के साथ ऐसा हो, ऐसे लोगों का जो इतबार है वो उठ जाएगा। लेकिन 1-2 बंदे का मतलब सारा इदारा नहीं होता। लेकिन ये जो चीज़ है ये पेट्रोलिंग की और इसके बाद पंजाब पुलिस का भी अगर देखा जाए तो ऐसी चीज़ें पंजाब पुलिस की तरफ से अच्छाई और बुराई तो दोनों जानिब है। अच्छाइयाँ भी देखने में मिलती हैं, बुराइयाँ भी देखने में मिलती हैं। लेकिन इस वक्त का जो मैटर सामने आया है, जो पेट्रोलिंग के एहलकार नवीद साहब ने जो किया है, इसकी ये इंटेरोगेशन होनी चाहिए और अगर इन्होंने ऐसा किया है तो इन्हें कानून के मुताबिक जो इन्हें सज़ा बनती है वो मिलनी चाहिए, ताकि आने वाले जो लोग हैं, वो आने वाले जो एहलकार हैं, वो जब भी कभी अपनी ड्यूटी पर हों या ना ड्यूटी पर हों, वो ऐसे काम करने से बाज रहें। इस वीडियो को शेयर कीजिएगा, इजाज़त दीजिए, अल्लाह हम नासिर।